आज आपके लिए न्यूमोलॉजी जो प्रश्न आएंगे वो लाया आपके लिए। तो सवाल नंबर 1 देखिए, सवाल ऐसे है कि पढ़ूंगा आपसे बोला 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 28, 30, 20, 24। कभी भी आपसे चौथा अनुपात पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए आप, अंतिम दो संख्याओं की गुणा, अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। कभी भी आपसे चौथा अनुपात पूछे या चतुर्थ अनुपात पूछे, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अंतिम दो संख्या में गुणा बटे पहली संख्या। तो अंतिम दो संख्या लेंगे आप 16 गुणा 18 बटे पहली संख्या कौन सी 12, 6 से आगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से 8 12, 8 3 24, 24 इसका आंसर ठीक है। कभी भी आपसे पूछे चौथा अनुपात अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या, तो 16 गुणा 18 बटे 12। तो सवाल नंबर 2 करके बताइए। आपसे बोल रहा है कि सवाल ऐसे सीधे पूछे गए, आपसे बोल रहा है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी? ऑप्शन दिया आपको 45,000, 4,000, 4,500, ये ऑप्शन दिया आपको 4। तो देखिए आपसे कह रहा है कि वर्तमान कीमत उसकी 50,000 रुपये है और हर साल 10% घट जाती है। वर्ष कितने आते हैं? 2 वर्ष बाद टोटल 100% निकले जाते हैं, 10% घटे तो कितने बचे आपके यहाँ 90/100। वर्ष कितने आपकी 2, तो 2 बार निकले आपके 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल आपका। तो 90 गुणा 90 गुणा 5, 9 9 81 और गुणा 5, 0 0 5 का 5 5 40, 2 बार से कितने बचे 40,500। सवाल को नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे बोला यदि 12 पुरुष या 24 लड़के पुरुष तथा 6 लड़के कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन दिया आपको 44, 33 दिन, 55 दिन, 66 दिन। तो कभी भी यहाँ पे सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे तो इस वर्ग की स्ट्रेच करेगा। जो आपसे पूछा जो आपसे पूछा है वो रखना है आपको ऊपर, 15 पुरुष प्लस 6 लड़के। दो बार देख लीजिए यहाँ पर। यदि आपको यहाँ पे सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे तो आपको एक काम करना है, दिन तो रखना है आपको सबसे ऊपर, जो पूछा है उसको रखेंगे हम बीच में, 15 पुरुष प्लस 6 लड़के। उसके बाद जो शून्य में है वो रखोगे आप नीचे, आप 12 लड़के 24। ठीक है जी। अब एक काम करिए, 12 और 24 का लेस ले लिया तो लेस आ गया 24, 12 से जाएगा 2 बार और 2 की ऊपर 15 दूनी 30 प्लस 24 से जाएगा 1 बार, 1 की ऊपर 6 और ये दिन लेंगे आपको ऊपर, तो 66/30 और 6 36, 24 चला जाएगा आपका ऊपर, 12 के 36, 12 दूनी 24, 3 से गया 22 बार, 22 दूनी 44 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। आपसे बोला कि 3 के 5 प्रथम गुणजों का औसत कितना होगा? ऑप्शन दे 6, 9, 12 का। कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि 3 के 5 प्रथम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको एक नंबर शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। 3 जितना बोला उससे ही अधिक, अगर 5 बोले तो आपको लिखना 6, अगर 6 बोले तो आपको लिखना 7, 7 बोले तो 8 और 2 की भाग करनी है हमेशा। 2 से गया नंबर 3 बार, 3 3 9, ये तो है शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए मेथड से कैसे करें। आपसे बोला 3 के 5 प्रथम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो लिख लो 3 से कटते हो आपके यहाँ 3 6 9 12 15। ठीक है, औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करिए आपका 6 3 9 9 9 18, 18 12 30, 30 का 12 45, तो कुल योग तो हो गया आपका 45। कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या कितनी आपकी 1 2 3 4 5, 5 से भागे 5 से 9 बार। ये आपका मेथड शॉर्ट ट्रिक है, जितना दूसरा बोलेंगे जितना बोले, अगर 5 बोले तो 1 अधिक लेंगे 6 बोले तो 7 और हमेशा 2 की भाग करेंगे। 2 से 3 बार 3 3 9 और मेथड बोले आपको यहाँ पर 3 के 5 प्रथम गुणज
3 6 9 12 15 औसत होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग करिए आप 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 12 45। तो कुल योग 45 संख्या ले लो 1 2 3 4 5 बराबर है। सवाल नंबर 5 करके बताइए सर। 5 देखिए, सवाल नंबर 5 देखिए, आपसे बोला है कि 210 रुपए की राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई है, दो बराबर किस्तों में है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक की किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। सवाल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और किस्त पर आधारित प्रश्न है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त का सवाल है तो देखो कैसे करेंगे। रुपये दिए आपको 127 रुपये, 121 रुपये, 210 रुपये, 225 रुपये। तो जितनी भी दर हो उसको 100 में जोड़ते हैं हमेशा। तो दर 10% दी है 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। नीचे वाला होगा आपका मूलधन और ऊपर वाली होगी आपकी किस्त। किस्त हो जाएगी 11। साल कितनी आपने यहाँ पर दो बराबर का 2 साल में। पहले साल 10 की मूलधन, किस्त होगी आपकी 11। अब आते दूसरे साल, ये पहले साल की हो जाएगी आपकी दूसरे साल। तो 10 का वर्ग करिए आप, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। अगर 3 साल होती तो 10 की क्यूब करता और 11 की क्यूब करता है। अब आपसे बोल रहा है कि बराबर किस्तों में यहाँ पर किस्त ये 121 है, 11 है, किस्त बराबर करनी है आपको। 121 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 11 गुना करनी पड़ेगी। जब आपको यहाँ पर 11 गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 11 की गुना करनी पड़ेगी। दोनों तरफ 11 गुना कर देगा। अब मूलधन ये कितना होगी पहले साल होगा मूलधन आपका 110 रुपये और दूसरा साल होगा आपका मूलधन 100 रुपये। टोटल मूलधन हो गया आपका 0 1 210 रुपये 2 साल। वो कितना कह रहा है यहाँ पर? वो कह रहा है टोटल मूलधन 210 रुपये है। हमारे हिसाब से कितना है 210 और किस्त की राशि पूछी है। प्रत्येक किस्त राशि कितनी आपने यहाँ जो आपने बराबर करी 121। 210 से 210 कैंसिल, बराबर किस्त की राशि आ गई 121। दोबारा देख लीजिए एक बार आपसे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे किस्त पूछी है आपसे तो जितनी दर है उसको 100 में जोड़िए। 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। तो 10 और 11 वर्ष कितने आपके 2, तो 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121। अब आपसे बोला कि बराबर किस्त है तो ये 121 है, इसको भी 121 बनाइए। तो यहाँ पर 11 121। जब आपने यहाँ पर 11 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 11 गुना करना है। तो 11 का 110। तो पहले साल का मूलधन होगा आपका 110, दूसरे साल का मूलधन 100, टोटल मूलधन होगा 210 रुपये। वो कितना कह रहे हैं आपका टोटल मूलधन? वो कह रहा है 210 रुपये। हमारे हिसाब से 210। सवाल मैच हो गया और राशि किस्त कितनी आपकी? किस्त आपकी 121 गुना 121, 210 से 210 कैसे राशि आ गई आपकी 121 रुपये किस्त। यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।